नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनुपम खन्ना में। आज का वीडियो बनाने का मेन रीज़न है यूजीसी का 1 जुलाई 2023 को आया हुआ एक फैसला। उस फैसले में यह कहा गया कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो नियुक्तियां होंगी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, उसके लिए नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और पीएचडी अब कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनका ट्वीट स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस में लगाया था व्हाट्सएप के। तो मेरे पास मेरे कई नॉन लोगों के उसके रिप्लाई आए। उसमें एक ने लिखा गई भैंस पानी में, मैं भी हंस के रह गया। फिर एक ने लिखा अब हमारा क्या होगा। वो भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करती रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। फिर अभी कल परसों में मेरी एक अपने मित्र से बात हो रही थी, वो ऑलरेडी प्रोफेसर है। तो वो भी मेरे को बात करने के बाद ऐसा लगा कि थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने ये कहा कि अब तो पीएचडी बेकार हो गई जी, कूड़ा हो गई पीएचडी, नेट कंपलसरी है। तो मैं बड़ा व्यथित हो गया ये सोच के कि अगर हमारे जैसे लोगों को भी इतना कंफ्यूजन होगा किसी फैसले को, जब तक हम उसका ड्राफ्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ढंग से समझ नहीं सकते। तो मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि जी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वही फैसला दोबारा से लागू हो गया जो 1 जुलाई 2021 से पहले हुआ करता था। 1 जुलाई 2021 को यूजीसी ने एक अमेंडमेंट किया 3.10 सेक्शन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में, कि अब नेट के साथ साथ पीएचडी मैंडेटरी होगी। मतलब जो बच्चा, जो कैंडिडेट नेट क्लियर है, वो पीएचडी होना चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। अब इस फैसले को 2 साल बाद, मतलब इस 1 जुलाई को 2023 में वापस ले लिया गया। फिर वही फैसला हो गया जो पहले था कि या तो बच्चा नेट हो या पीएचडी 2009-2016 के रेगुलेशन से उसने कर रखी हो। ये वही फैसला है जो पहले था। पता नहीं क्यों हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए इस नए फैसले को लेकर। पीएचडी में क्या 5 मानक पूरे करने होते हैं, उनमें से कुछ तो हमें टिप्स पे याद है कि हमें एंट्रेंस क्लियर करके पीएचडी स्टार्ट करनी चाहिए, 2 कॉन्फ्रेंसें अटेंड करनी चाहिए, 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, हमारी थीसिस में एक इंटरनेशनल इवेल्युएटर होना चाहिए। जो इन 5-6 मानकों को पूरा करता है 2009-2016 के रेगुलेशन में जो लिखा हुआ है, तो उसकी पीएचडी करने के बाद उसे नेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसके लिए नेट एग्जेम्प्टेड है, वो अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। या कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा नेट क्लियर है, उसे पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कहना किसी बुद्धिजीवी का कि अब तो पीएचडी कूड़ा हो गई, वेस्ट हो गई, ये गलत है। तो इतना कंफ्यूजन लेके आने की जरूरत नहीं है। बाद में यूजीसी के सेक्रेटरी मनीष जोशी जी का एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेटर 6 जुलाई को लागू हुआ है। उसमें हर चीज यही लिखी हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ते नहीं हैं, पर रूमर्स के ऊपर हम बहुत बिलीव करते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये एक अच्छा फैसला है सरकार का कि जो लोग सिर्फ पीएचडी हैं 2009-2016 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने कर रखी है वो भी, और जो नेट हैं, सिलेक्ट हैं, वो भी अब पीएचडी, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं। अगर स्टूडेंट नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी कर लेता है, विच इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है, अगर कर लेता है तो उसके लिए ज्यादा फायदा है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि फिर उसको रिसर्च के लिए स्टूडेंट मिल जाते हैं, वो पीएचडी करवा सकता है। रिसर्च करवाना अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस और प्राउड मोमेंट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूजीसी के नए फैसले को सही प्रकार से समझें और आगे भी प्रोपेगेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।